नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। 7 अगस्त को प्रदेश भर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अन्न उत्सव का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में संजीत उचित मूल्य की दुकान पर अन्न उत्सव का हुआ आयोजन। वहीं SBCN टाइम्स ने भी जताई अपनी भागीदारी। मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार का किया आयोजन। लंबित मांगों का निराकरण नहीं होने पर 13 अगस्त से संपूर्ण प्रदेश में कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। शनिवार 7 अगस्त को प्रदेश भर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अन्न उत्सव का आयोजन किया गया। मंदसौर जिले में भी कई उचित मूल्य की दुकान पर अन्न उत्सव का आयोजन हुआ। अन्न उत्सव के इस आयोजन का जायजा लेने SBCN टाइम्स की टीम जिले के संजीत गांव की उचित मूल्य की दुकान पर पहुंची। यहां SBCN टाइम्स ने भी अन्नोत्सव के इस आयोजन में भागीदारी की। देखिए ये रिपोर्ट। इस दौरान यहां उचित मूल्य दुकान को आकर्षक रूप से सजाया गया। वहीं 51 राशन किट तैयार कर हितग्राहियों को वितरित किए गए। इससे पहले तय कार्यक्रम अनुसार सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को टीवी स्क्रीन के माध्यम से कार्यक्रम में उपस्थित हितग्राहियों को सुनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनपद पंचायत मल्हारगढ़ अध्यक्षा श्रीमती निर्मला जैन सहित स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अन्न उत्सव के इस आयोजन को लेकर संस्था प्रबंधक सीताराम डांगी और उनकी टीम ने तमाम तैयारियां पहले से पूरी की। प्रधानमंत्री के संदेश के बाद सभी हितग्राहियों को बारी बारी से 10 किलो का खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्न उत्सव आयोजन का जायजा लिया SBCN टाइम्स संवाददाता देवेंद्र मौर्य ने। भोजन भी, जीवन भी, राशन भी, धन्यवाद मोदी जी। आज इसी नारे के साथ पूरे प्रदेश भर में अन्न उत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पूरे प्रदेश भर में लाखों लोगों को, हितग्राहियों को राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। करीब 10 किलो का खाद्यान्न जो है सरकार की ओर से गरीबों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। मंदसौर जिले की यदि बात करें तो मंदसौर जिले में 462 उचित मूल्य की दुकानों पर यह राशन वितरण कार्यक्रम जो है आज किया जा रहा है। और SBCN की टीम मंदसौर जिले से 35 किलोमीटर दूर संजीत पहुंची है, जहां पर आज हम इस अन्न उत्सव के कार्यक्रम में भागीदारी करेंगे और जानेंगे किस तरीके से शहर से लेकर गाँव तक अन्न उत्सव के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जनप्रतिनिधि मौजूद है, इसके साथ ही जो हितग्राही हैं उन्हें यहाँ पर बुलाया गया। और उससे पहले जैसा कि तय कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उद्बोधन है सभी प्रदेशवासियों के लिए, उसे प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर हितग्राहियों के बीच में सुनाया जा रहा है। किस तरीके से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है और क्या क्या सरकार जो है इन योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभ पहुंचाना चाह रही है, उसी कार्यक्रम के तहत राजधानी भोपाल में आयोजित कार्यक्रम को लाइव प्रसारण में दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़े हैं और वे अपना उद्बोधन दे रहे हैं और मध्य प्रदेश के हितग्राहियों से बातचीत कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप टीवी स्क्रीन के जरिए यहाँ पर लोगों को जो है प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुनाया जा रहा है। और मंदसौर से दूर संजीत गाँव में यहाँ पर लोग मौजूद है। और कार्यक्रम की उपस्थिति की यदि बात की जाए तो यहाँ पर मल्हारगढ़ की जनपद अध्यक्षा श्रीमती निर्मला जैन और स्थानीय बीजेपी के जो नेता है वो यहाँ पर मौजूद है, हितग्राही यहाँ पर मौजूद हैं और जो अधिकारी कर्मचारी वर्ग के लोग हैं वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और सभी लोगों को कोविड गाइडलाइन के तहत जो है यहाँ पर बुलाया गया है। और संख्या की यदि बात करें तो बारिश का मौसम इस दिनों पूरे मंदसौर जिले में जारी है, तो लिहाजा कार्यक्रम को काफ़ी सूक्ष्म रूप से किया जा रहा है और तमाम लोग जो हैं यहाँ पर उपस्थित हैं। संस्था प्रबंधक से बात करते हैं कि इस गांव में कितने लोगों को जो है राशन मिलने वाला है। सर बताएं किस तरीके से आयोजन को संचालित? ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न उत्सव योजना के अंतर्गत आज अन्न उत्सव कार्यक्रम रखा गया है। तो ये संस्था संजीत में 9 PDS की दुकानें हैं जिन पर यह पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। अभी हमको वर्तमान में 51 बैग मिले हैं, इनमें राशन वितरण किया जाएगा आज। बाकी लोगों को विधिवत रूप से वितरण किया जा रहा है। दुकानों को आकर्षक सजाया गया है, एक उत्सव है, काफ़ी अच्छा उत्सव है, लोगों को राहत पहुंचाने वाला उत्सव है, आकर्षक रूप से सजाया गया है। किस तरीके की तैयारी आपको करने को दी गई थी? हमने पूरी तरह से साज सज्जा के साथ बढ़िया अच्छी तरह से दुकानें सजाई है, टेंट वेंट लगाया है, सारी साज सज्जा बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से की गई है। शासन के निर्देशानुसार हमने पूरी व्यवस्थित ढंग से दुकानें सजा रखी है। तो देखिए दुकानों को आकर्षक रूप से सजाकर आज अन्न उत्सव का आगाज किया गया है।
राजधानी भोपाल में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के तमाम उचित मूल्य की दुकानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का वाचन सुनवाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हितग्राहियों के लिए कितनी लाभकारी है और निश्चित ही अन्न का यह बड़ा उत्सव है और इसी उत्सव के चलते तमाम दुकानों को आकर्षक रूप से सजाकर आज इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। सहयोगी वीरेंद्र के साथ देवेंद्र मौर्य, SBCN टाइम्स, मंदसौर। मंदसौर में कोरोना की तीसरी लहर ने अपने पैर पसारना प्रारंभ कर दिया है। गत दिवस मंदसौर में एक पॉजिटिव केस का मिलना तीसरी लहर का आगाज है। अगर अब भी नहीं संभले तो अगस्त में भयावह स्थिति देखने को मिल सकती है। अनलॉक के चलते जिले वासियों ने कोरोना गाइडलाइन को भुला दिया है। सड़कों पर बिना मास्क विचरण कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल चुके हैं। कोरोना से बचना है तो आमजन को जागरूक होने की जरूरत है। मई में सभी ने कोरोना की विभीषिका को झेला है, फिर भी लोग इतने लापरवाह हो गए हैं कि मानो कोरोना जैसी कोई महामारी हमारे जीवन में आई नहीं हो। WHO ने भी चेताया है कि डेल्टा वायरस के चलते मौतों का आंकड़ा बढ़ा है, लेकिन इस बार वायरस ने म्यूटेशन करके नया रूप अख्तियार कर लिया है। अब डेल्टा प्लस अपने भयावह रूप में वैज्ञानिकों को भी चौंका रहा है। इस वायरस से बचाव तभी संभव है जब हम अपनी दिनचर्या में कोविड नियमों का पालन करते रहें और वैक्सीनेशन के माध्यम से तीसरी लहर को कुछ हद तक कम करने में सहायक हो सकते हैं। पहली लहर के बाद 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा था। दूसरी लहर में मई में लॉकडाउन लगा था और लोगों ने इस लॉकडाउन के परिणाम भुगत लिए हैं। धंधा कई लोगों का चौपट हो गया और जिस प्रकार आंकड़े देश के देख रहे हैं कि 30 करोड़ लोग मध्यम वर्गीय परिवार गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं, ये बहुत चिंता की विषय है। अब मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि गरीबी का नारा अभी भारतीय राजनीति से हटने वाला नहीं है। महंगाई और गरीबी दोनों मुद्दे चलेंगे। लोगों को इस कोरोना का जो तीसरा कार्यकाल जिसको तो बता रहे हैं, तीसरा काल जो है कोरोना का सामने खड़ा है। ये बात तो निश्चित है कि दूसरे काल में भी लोगों ने इसके लिए जो बचाव के गाइडलाइन दी गई थी, 2 गज की दूरी, सैनिटाइजेशन और मास्क, पर दूसरे में भी लोगों ने परवाह नहीं करी और काफ़ी तादाद में लोग इसके शिकार हो गए। और तीसरी लाइन के समय तो अपन देख रहे हैं कि अधिकांश लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं बाजार में और संभावना है, जैसा बताया जा रहा है, कि अगस्त सितंबर में इसका परिणाम सामने आ सकता है। यदि आता है तो वह बहुत दुष्कर होगा। लोग परवाह कर नहीं रहे हैं और लोगों को जब तक कि तीसरी लहर निकल नहीं जाए तब तक इसका पालन करना चाहिए, मास्क का उपयोग करना चाहिए। मंदसौर में एक मरीज कल आ गया है, इसकी शुरुआत बताई जा रही है। इसको अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता है। लोगों से बार बार यही अपील करेंगे, विनम्र निवेदन करेंगे कि वे मास्क का उपयोग चालू करें। मास्क कई प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है और इस तीसरे कोरोना के काल को भी वह लोगों को बचाएगा। ऐसा केंद्र सरकार द्वारा बिजली कंपनियों के निजीकरण के लिए संसद में लाए जा रहे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 के विरोध में तथा संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण, कोरोना योद्धा मृतक बिजली कर्मचारियों के आश्रितों को मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप 50 लाख रुपए का मुआवजा व अनुकंपा नियुक्ति सहित केंद्र के अनुरूप महंगाई भत्ता व कोरोना के नाम पर रोकी गई वेतन वृद्धि आदि मांगों को लेकर संयुक्त मोर्चा ने आज 7 अगस्त को मंदसौर में 1 दिवसीय कार्य का बहिष्कार आंदोलन किया। बिजली विभाग के अधिकारी व कर्मचारी अपने अपने कार्यालयों में उपस्थित तो रहे, लेकिन कार्य नहीं किया। प्रबंधन व सरकार से लंबित मांगों के निराकरण की मांग की। अस्पतालों में यदि बिजली की सप्लाई बाधित होती है तो उसे तुरंत सुधार कार्य करके सप्लाई मेंटेन की जाएगी। 7 अगस्त को 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार के बाद भी सरकार यदि लंबित मांगों का निराकरण नहीं करती तो 13 अगस्त से संपूर्ण प्रदेश में कार्य बहिष्कार आंदोलन किया जाएगा। वृत्त कार्यालय मंदसौर के समक्ष बरसते पानी में सैकड़ों कर्मचारी अधिकारियों ने एकत्रित होकर जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। अच्छी संस्था में हम लोगों की ज्वाइनिंग हुई तो एक
बहुत अच्छा गर्व महसूस करते थे। लेकिन यदि इसी संस्था को कोई प्राइवेट व्यक्ति आके चलाएगा तो वो गर्व की भावना आने वाली पीढ़ियों में नहीं रहेगी। साथ ही हमको अपने यदि विरोध अपन ने आज नहीं किया और सरकार को इस प्रस्तावित बिल को वापस लेने पे मजबूर नहीं किया तो कहीं ना कहीं हम सभी लोग इसके लिए जवाबदार रहेंगे। इसमें जितने भी संगठन है सभी की अपनी अपनी जो है समस्या भविष्य में वो दूरगामी परिणाम होंगे। जो रिटायर हो चुके हैं उनको पेंशन नहीं मिलेगी, जो बोर्ड से कंपनी में रूपांतरित हुए हैं बोर्ड कैडर के कर्मचारी उनको भी भविष्य में पेंशन लेना है वो नहीं मिलेगी। हम जो कंपनी कैडर द्वारा नियुक्त कर्मी हैं हम लोगों को भी भविष्य में सेवा शर्तें जो है कम कर दी जाएगी, या हो सकता है कि प्राइवेट कंपनी हमको रखे ही नहीं और हमारी ओवरेज हो जाए और ओवरेज होने के बाद हम कहीं अन्य अप्लाई भी नहीं कर सके। और जो आउटसोर्स जो संविदा कर्मचारी है उन लोगों को कहीं ना कहीं अभी ये मन में विश्वास है कि वो हमारे साथ खड़े हैं तो उनका भी संविलियन होगा। आउटसोर्स कर्मचारी जो सबसे अधिक सबसे न्यूनतम वेतन में सबसे ज्यादा कार्य करते हैं आउटसोर्स कर्मचारी उन लोगों का सबसे ज्यादा शोषण होगा, क्योंकि हम लोगों के दिमाग के अनुसार अपने हाथ पांव जो होते हैं वो आउटसोर्स कर्मचारी हैं। अपने हाथ पांव को साथ में लेकर अपने चलना है। इसलिए इस आंदोलन में जितने भी संगठन है सभी इससे मूल भावना और हृदय से जुड़ जाए, क्योंकि यदि अभी अपन ने इसका सहयोग कम बताया या शासन को नहीं जगाया तो इसके दूरगामी परिणाम बहुत खतरनाक होने वाले हैं। और अभी ये यहाँ पर इकट्ठे हो गए और भाषण दे दिया या मीडिया में आ गए, इससे सरकार नहीं जागने वाली है। सरकार जो है कुंभकर्ण की निद्रा सोई हुई है। इसको जगाने के लिए जब तक विधानसभा का घेराव और विद्युत पूरी तरीके से बंद नहीं करना पड़ेगा, सप्लाई चाहे जितनी भी अति आवश्यक सेवाओं हो विद्युत वितरण कंपनी के संपूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे, तभी ये सरकार जागेगी। क्योंकि इन्होंने ऐसे कई आंदोलन भूतकाल में भी कुचल दिए हैं। ये सरकार जो है बहुत अपने अहंकार में इतनी खतरनाक वो हो चुकी है कि इसको कर्मचारियों से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही लेकिन कर्मचारी बंधु भी इसमें जितना तगड़ा दुश्मन होता है उतनी तगड़ी अपने को जो है तैयारी करनी पड़ती है और अपनी स्वयं की शक्ति बढ़ानी पड़ती है। और अपने आंदोलन की शक्ति क्या है? आप सब लोग हो। आप सब लोग ये एकता के सूत्र में पिरो जाएंगे और सही तरीके से जब भी आह्वान होगा तब आह्वान के अनुसार कार्य करेंगे और सब एकत्रित होके अपने बात सरकार तक पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से इसमें विजय मिलेगी। और यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मंदसौर जिले के जग्गा खेड़ी गांव में उचित मूल्य की दुकान पर शनिवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत अन्न उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्था द्वारा पात्र हितग्राहियों को 10 किलो खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर की गई। वहीं कन्या पूजन भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे और उचित मूल्य दुकान के अधिकारी कर्मचारियों ने बारी बारी से सभी हितग्राहियों को राशन वितरित करवाया। अन्न उत्सव आयोजन को लेकर संस्था द्वारा पूरी तैयारी की गई थी। बड़ी संख्या में लोग आयोजन में भागीदारी करने पहुंचे। पूरे उत्साह उमंग के साथ आयोजन को संपन्न करवाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव प्रसारण हितग्राहियों को सुनाया गया। इसके बाद निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया गया। SBCN टाइम्स के लिए शुभम चौहान की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो 5 किलो गेहूँ, 4 किलो गेहूँ और 1 किलो चावल प्रत्येक एक सदस्य वाले को दिए जा रहे हैं और 2 सदस्य वाले को 10 किलो अनाज दिया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री की योजना है और आज पूरे मध्य प्रदेश में दी जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो है अन्न उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जो उनके निर्देशानुसार कार्यक्रम चल रहा है। गरीब लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। उसमें प्रत्येक व्यक्ति के 4 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल निःशुल्क। मंदसौर के लाल घाटी क्षेत्र में कबूतरबाज चोरों से किसान इन दिनों बेहद परेशान हैं। कबूतरबाज चोरों की तस्वीरें किसानों द्वारा खेतों में लगाए गए CCTV कैमरे में कैद हो गई है। ये कबूतरबाज कबूतर तो चुराते ही है, लेकिन खेतों में लगी मोटर और कृषि उपकरण को भी चुराने लगे हैं।
विगत कुछ दिनों से ये चोर इलाके में सक्रिय है। इसी से परेशान किसानों ने सीसीटीवी कैमरे खेतों पर लगा दिए हैं, जिसके बाद इन चोरों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। किसानों के मुताबिक कबूतरबाज चोरों की टीम रात्रि के समय में खेतों में पहुंचती है, एक और जाल लगाकर कबूतरों को पकड़ने का काम करती है, तो वहीं दूसरी ओर अंधेरे का फायदा उठाकर खेतों में पड़े कृषि उपकरण जैसे पानी की मोटर पाइप, केबल आदि को भी गायब करने में ये सफल हो रहे हैं। जब सुबह किसान खेत पर पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ उपकरण गायब मिलते हैं। इलाके के किसान बहुत परेशान हैं और कबूतरबाज चोर सक्रिय है। किसानों ने चोरी की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस कबूतरबाज चोरों की तलाश में जुट गई है। हमारे कुएं पे चोरी हो गई थी। आज रात को भी चोर आए थे तो कुएं से कबूतर भी पकड़ के ले गए, उनकी चाल वाल भी यहाँ छूट गई है और आए दिन चोरियाँ होती रहती है। वो कंप्लेन भी करी थी पुलिस को और हमारा सामान भी ले गए पीछे से धीरे वजह, और एक केबल भी काट गए थे 500 फीट करीब। मंदसौर जिले में आज अन्न उत्सव मनाया गया। वहीं ग्राम पंचायत चिकला में भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत हितग्राहियों को मुफ्त राशन बांटा गया। योजना के तहत ग्राम पंचायत चिकला की उचित मूल्य की दुकान पर अन्न उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन से की गई। कार्यक्रम के प्रभारी भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुराज सिंह काचरिया मौजूद रहे, जिन्होंने अपने उद्बोधन में केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न जनहितैषी योजनाओं को बताया। वहीं भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह जी द्वारा किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला गैस योजना और टीकाकरण योजना के लाभ के बारे में भी लोगों को जानकारी दी गई। साथ ही उपस्थित हितग्राहियों को प्रति व्यक्ति 5 किलो के हिसाब से अनाज वितरण किया गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत चिकला के सरपंच प्रतिनिधि यशपाल सिंह, उप सरपंच अंबाराम पाटीदार, सचिव रामदयाल पाटीदार, रोजगार सहायक दीपिका कोठारी, सेल्समैन रंजीत सिंह राठौर व गुलाब सिंह, रामेश्वर राठौर, श्रवण सिंह राजपूत, भगवान सिंह, वर्दीचंद पाटीदार आदि उपस्थित रहे। SBCN टाइम्स के लिए राजेश चौधरी की रिपोर्ट। हमारे को 8 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल मिली है। परिवार चलाने में सहायता मिल रही है हमको। प्रधानमंत्री अच्छी योजना चालू करी है, कोई समस्या नहीं है और प्रधानमंत्री ऐसी योजना हर लगातार लागू चालू रखे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत अन्न महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आयोजन की तैयारियां सुबह से ही लगातार सेल्समैन श्यामलाल मोड़ व टीम द्वारा लगातार भारी बारिश के समय में भी जारी रही। वहीं कार्यक्रम शुरू होने के बाद मुख्य अतिथि कमल सिंह चौहान का सरपंच प्रतिनिधि अनिल चौहान व दुकान सेल्समैन श्यामलाल मोड़ द्वारा स्वागत किया गया। इसी के साथ बारी बारी से पधारे सभी अतिथियों का सम्मान किया व सभी ने सामूहिक रूप से टीवी में लाइव प्रसारित प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री द्वारा कार्यक्रम व योजनाओं के संबंध में उद्बोधन को ध्यान से सुना, योजनाओं को और नजदीक से जाना व समझा। जिसके बाद उचित मूल्य की दुकान बादपुर में सर्वप्रथम दिव्यांग हरिलाल, रतन सिंह व पात्र हितग्राहियों को मुफ्त राशन बैग वितरित किए गए। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कमल सिंह चौहान, सरपंच प्रतिनिधि अनिल चौहान, ईश्वर सिंह चौहान, भोपाल सिंह, नोडल अधिकारी कालू सिंह चौहान, सचिव विनोद सिंह, सहायक मुकेश सोलंकी, प्रभुलाल, मांगीलाल, प्रहलाद सिंह, भंवर सिंह, मनोहर सिंह चौहान, अशोक, रमेश सहित बड़ी मात्रा में सभी ग्रामीण जन उपस्थित थे। केंद्र की मोदी सरकार ने आज कोरोना काल में गरीब कल्याण योजना में 5 किलो अनाज प्रत्येक गरीब व्यक्ति को लेने के लिए अन्न उत्सव मनाया है। वैसे ये 5 किलो अनाज गत वर्ष भी कोरोना काल में दिया था, लेकिन इस बार मोदी सरकार ने इसको उत्सव के रूप में मनाया है। तो कर्मचारियों ने भाजपा नेताओं और लोगों को खुश करने के लिए अन्न उत्सव पर भाजपा के झंडे लगा दिए। अन्न उत्सव कार्यक्रम में गरीबों को पहले पीएम मोदी के भाषण सुनाए गए, फिर बाद में 5 किलो अनाज देकर फोटो खिंचाए गए। वहीं गरीब भी 5 किलो अनाज लेने बाइक से आया था। देखिए, आज ग्राम पंचायत दूधखेड़ा में मैं नोडल अधिकारी के रूप में महेंद्र जी यहाँ पे जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है उसके अंतर्गत लोगों को जो हितग्राही हुए 50 हितग्राही 50 भी प्राप्त हुए हैं, उन लोगों को यहाँ पर राशन वितरण किया गया है। लोगों ने इसमें अच्छा सराहा भी है और खूब उत्साहपूर्वक त्योहार के रूप में मना रहे हैं। सर 10 किलो 8 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल।
ये सर ये व्यवस्था शासन की अपनी शासन की होगी, शासन आदेश देता है इसके हिसाब से काम करता है। बस कहना ये 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए और आज 6 साल हो गए मोदी सरकार को भी, अभी तक इनसे गरीबी नहीं हटी और 5-5 किलो अनाज बांटकर ये पार्टी का कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इससे कोई जनता संतुष्ट होने वाली नहीं है, 5 किलो अनाज से कुछ होने वाला नहीं है। लोग बेरोजगार हो गए हैं, व्यापारी भी असंतुष्ट है, किसानों को माल भी नहीं बेच सके टाइम पर, सब बर्बाद हो गई फसलें, अभी बारिश भी अधिक हो रही है और 5 किलो अनाज से कुछ होने वाला नहीं है। ये पार्टी का कार्यक्रम अपना झंडा ऊंचा कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला नहीं। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मंदसौर जिले में शनिवार को अन्नोत्सव मनाया गया। वहीं ग्राम पंचायत नाहरगढ़ में भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत हितग्राहियों को मुफ्त राशन बांटा गया। योजना के तहत ग्राम पंचायत नाहरगढ़ की उचित मूल्य की दोनों दुकानों का संयुक्त रूप से बस स्टैंड पर अन्नोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन से की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती प्रियंका गिरी गोस्वामी मौजूद रहीं, जिन्होंने अपने भाषण में केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न जनहितैषी योजनाओं को बताया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता नाहरगढ़ सरपंच ब्रजराज सिंह मंडलोई ने की। कार्यक्रम में किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला गैस योजना और टीकाकरण योजना के लाभ के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। साथ ही उपस्थित हितग्राहियों को प्रति व्यक्ति 5 किलो के हिसाब से अनाज वितरण किया गया। इस अवसर पर नायब तहसीलदार टीना मालवीय, भाजपा नेत्री रेखा परिहार, प्रबंधक पवन जैन, प्राथमिक कृषि साख सहकारी बैंक नाहरगढ़, ग्राम पंचायत सचिव अनिल पालीवाल, सेल्समैन पुष्कर सेन आदि उपस्थित रहे। SBCN टाइम्स के लिए नाहरगढ़ से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। आज बहुत ही गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस कोविड के इस महामारी के टाइम पे 5 किलो का अतिरिक्त राशन पात्र हितग्राहियों को प्रदान करने जा रही है, दिवाली तक मुहैया कराएगी। मुझे गर्व होता है कि मैं एक ऐसी पार्टी का हिस्सा हूँ जो कदम कदम पर जनता के लिए समर्पित है और जनता के लिए काम करती आ रही है। ये जनता की सरकार है और जनता के लिए ही काम करती है। आज अन्न महोत्सव बनाया जा रहा है, जिसमें मेरे साथ आदरणीय सरपंच साहब भी हैं। मैं नाहरगढ़ में उपस्थित हूँ और यहाँ पे लगभग 300 हितग्राहियों को हम लोग जो है राशन देने वाले हैं, जो आज दिया जाएगा। मैं सभी पात्र हितग्राहियों को शुभकामनाएं देती हूँ। हम सब जानते हैं कि कोरोना का ये जो दौर है, ये सबके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण दौर चल रहा है। इस चीज़ में आप संयम बनाए रखें और निश्चित रहे सरकार हमेशा आपके साथ में खड़ी रहेगी। आज जो कोरोना में केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क जो राशन जो बांटा जा रहा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में एक अन्नोत्सव कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ एक समय पर आयोजित किया गया, जिसमें नाहरगढ़ में भी ये कार्यक्रम समयबद्ध आयोजन किया गया, जिसमें हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय भाभी प्रियंका जी, यहाँ के सरपंच साहब डॉक्टर सिंह मंडलोई साहब, अनेक गणमान्य नागरिक इसमें सम्मिलित हुए। यह हमारा 250 लोगों का हम वितरण करेंगे। यहाँ प्रतीकात्मक लगभग 10 लोग किया गया है, बाकी का राशन यहाँ दुकानों के माध्यम से आज झोले में वितरण किया जाने का शुभारंभ किया गया है। पीपलिया मंडी नगर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हितग्राहियों को मुफ्त राशन वितरित किया, जिसका शुभारंभ उचित मूल्य की दुकान पर किया गया। अतिथि द्वारा पंडित दीनदयाल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एवं कन्या पूजन करने के पश्चात शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। और बढ़ जाता है। आज हम सब याद रखते हैं, आज 7 नारायणगढ़ में प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राजेश दीक्षित, जिला महामंत्री भाजपा मंदसौर ने किया। नारायणगढ़ में अन्न उत्सव के तहत संपूर्ण आहार, स्वस्थ परिवार, मुफ्त राशन हितग्राहियों को मुफ्त राशन बांटा गया। मुख्य अतिथि राजेश दीक्षित ने अपने उद्बोधन में केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनहितैषी योजनाओं को बताया। किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला गैस योजना और टीकाकरण की योजनाओं के लाभ के बारे में हितग्राहियों को जानकारी दी गई। साथ ही साथ हितग्राहियों को प्रति व्यक्ति 5 किलो हिसाब से अनाज वितरित किया गया। SBCN टाइम्स के लिए नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। इसमें सम्मानित होंगे कि हम
ये एक छोटी मोटी योजना नहीं है। आपने देखा होगा कि 60 साल पहले आज जो गेहूं आपको मिलता है, हमारे किसानों को पैदा किया हुआ अनाज कंट्रोल शासन की दुकान पे मिलता है, लेकिन पहले मैंने भी इसमें शासी। शनिवार सुबह नीमच के विद्युत कार्यालय पर बड़ी संख्या में विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी पहुंचे। मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 17 संगठनों के साथ उतरे। कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों की 5 सूत्रीय मांगे सरकार द्वारा अब तक नहीं मानी गई है। कर्मचारियों की मांग है कि सरकार उनकी मांगों का जल्द से जल्द समाधान करे। विशेष रूप से विद्युत क्षेत्र का निजीकरण रोका जाए। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा, जिसमें 24 संगठन साथ हैं, और इसमें से मैं जाहिद हुसैन, विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन क्षेत्रीय सचिव, और श्री राजेंद्र जी व्यास महासंघ का क्षेत्रीय सचिव हैं। और हम लोगों ने सभी संगठन के लोगों को 22 स्रोत कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, कंपनी के साथी और हम सभी संगठन के साथी जो है हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारी प्रमुख 5 मांगे हैं। विद्युत का निजीकरण नहीं किया जाए। जो निजीकरण का जो पटल पर आ रहा है उससे हम लोगों के साथ साथ उपभोक्ताओं को काफ़ी नुकसान होगा। और इसमें पोर्टेबिलिटी वाली बात जो जैसा BSNL के साथ हुआ है वैसी स्थिति बिजली की करना चाह रहे हैं। फ़ोन के बिना तो काम चल सकता है, लेकिन बिजली के बिना काम हो नहीं सकता है। इसी चीज़ को हम शासन से अवगत करना चाहते हैं। आज हमने एक सांकेतिक हड़ताल रखी है, सांकेतिक काम बंद रखा है। काम पे रहते हुए हम काम नहीं करेंगे और इस चीज़ को शासन को अवगत कराएंगे कि जब हमारे काम नहीं करने से जनता को कितना ये दिक्कत आएगी और कंपनी के मैनेजमेंट में कितना राजस्व का नुकसान होगा, इस चीज़ को अवगत कराना चाह रहे हैं। और अगला फेस हमारा 13 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल का है, काम बंद का है। अगर शासन नहीं मानता है तो 13 तारीख से हम सब लोग आज हमने हर DC लेवल पे हमारे कर्मचारी अपनी अपनी जगह पे इकट्ठा कहीं नहीं हुए हैं, अपने अपने वितरण केंद्र पे इकट्ठा होकर नारेबाजी की है। शासन को अवगत कराया है कि हमारी मांगे मानी जाए। और उसमें मुख्य मांगे ये है कि जो 22 स्रोत कर्मचारी हमारा जो है, जिनका शोषण हो रहा है, उनको कंपनी में संविलियन किया जाए और संविदा कर्मचारी को रेगुलाइज किया जाए, निजीकरण रोका जाए। जिले के लगभग 100% कर्मचारी जो है आज अवकाश पे हैं। मतलब अवकाश पे नहीं, मतलब काम बंद है। अवकाश सभी अपने कार्य पर देकर काम बंद है। और 9 से 5 का समय हम लोगों ने दिया है कि 9 से 5 के समय में हम लोग जो है काम नहीं करेंगे। हाँ, अति आवश्यक सेवा जो है, जैसा कि अस्पताल है, उन सेवाओं को हम चालू रखेंगे। और लाइन है, जैसे बड़ी लाइन ग्रिड जो है, उन पे हमारा कर्मचारी काम पे है, उनको हम बंद नहीं होने देंगे। पर जो सिंगल लाइन है जो उपभोक्ताओं की है, जैसे फ्यूज कॉल हम अटेंड करते हैं, वो हम आज नहीं करेंगे ताकि उपभोक्ताओं को मालूम पड़े कि सेवाएं क्या है, बिजली सेवाएं। ये हम सिर्फ सांकेतिक रूप से कर रहे हैं। उपभोक्ताओं को जगाना चाह रहे हैं कि निजीकरण से उनका क्या नुकसान होगा। और इसका सीधा सा उदाहरण है उज्जैन में निजीकरण में जब दिया था तो वहाँ की सेवाएँ जब ये नहीं हो पाई सही, तो हमारे कर्मचारियों को सही करना पड़ी और वहाँ की कंपनी काम छोड़ के चली गई। और उस स्थिति में हमें 3-4 दिन तक हमारे कर्मचारी कंटिन्यू लग के उस लाइन को वहाँ व्यवस्थित किया। उज्जैन जैसी जगह में ये स्थिति पैदा हुई है। और अभी भी अगर निजीकरण होता है तो जिला लेवल से ही ये निजीकरण होगा और ग्रामीण लेवल को काफ़ी दिक्कतें आनी हैं और जिले के उपभोक्ताओं को बहुत दिक्कतें आएगी अभी भी। और जब निजीकरण होता है तो निश्चित रूप से दरें काफ़ी बढ़ती है। इसका बहुत सारी उदाहरण अभी हमें देखने को मिल रहे हैं। भारत सरकार द्वारा विद्युत प्रदाय के क्षेत्र में निजीकरण किए जाने के प्रयासों के विरोध में मनासा तहसील के सभी कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया गया। मनासा, मल्हारगढ़, आंतरी, रामपुरा, कुकड़ेश्वर, बरलाई, कंजाड़ा एवं भाटखेड़ी में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। भारत सरकार द्वारा विद्युत प्रदाय के क्षेत्र में निजीकरण किए जाने के प्रयासों के विरोध में मध्य प्रदेश के सभी जिलों में सभी तहसीलों में आज दिनांक 7 अगस्त 2021 को 1 दिवसीय सामूहिक विरोध प्रदर्शन संयुक्त मोर्चा के बैनर तले किए गए। उपरोक्त जानकारी मध्य प्रदेश पत्रोपाधि अभियंता संघ जिला नीमच के अध्यक्ष अभियंता दिनेश कुमार मालवीय द्वारा दी गई। उन्होंने कहा कि यदि शासन द्वारा कर्मचारियों की न्यायोचित मांग का उचित हल नियत समयावधि में नहीं होता है तो संघ के अगले निर्णय अनुसार विरोध हेतु सभी कर्मचारी तैयार है। शनिवार सुबह प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच जिले में चालू वर्षा काल में अब तक 488.3 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। इसमें नीमच में 476 मिलीमीटर, जावद में 465 मिलीमीटर व मनासा में 524 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है।
गत वर्ष इस अवधि में जिले में औसत 321.3 मिलीमीटर वर्षा हुई थी। नीमच में 314 मिलीमीटर, जावद में 389 मिलीमीटर व मनासा में 291 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी। जिले में 7 अगस्त 2021 को प्रातः 8 बजे समाप्त हुए पिछले 24 घंटे में जिले में 39 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। इसमें नीमच में 38 मिलीमीटर, जावद में 50 मिलीमीटर वर्षा एवं मनासा में 29 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है। शनिवार सुबह नीमच सिटी स्थित सहकारी समिति भवन पर उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान्न के मान से 10 किलो के बैग निःशुल्क वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार मौजूद रहे। साथ ही इस अवसर पर नीमच जिला कलेक्टर, एडिशनल एसपी एसएस कनीश सहित प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, हितग्राही व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस अवसर पर विधायक और कलेक्टर ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अन्न उत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। गरीब को भोजन भी, सम्मान भी ये देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया है। आज हम देखते हैं कि 7.5-8 करोड़ जनता, उसमें से लगभग 5 करोड़ लोगों को निःशुल्क 5 किलो अनाज देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज अन्न उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया गया। हमेशा देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भूखे को भोजन, भूखे की थाली रहे ना खाली, और इसके लिए हमेशा सरकार ने लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाई है। हमेशा वो दाल, चावल, गेहूँ गरीब को उपलब्ध कराने का काम करते हैं। अब के आज 7 अगस्त के दिन अन्न उत्सव के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में इसको मनाया गया है। जितनी भी कंट्रोल की खाद्यान्न की दुकानें हैं, वहाँ जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, प्रभारी मंत्री और मुख्यमंत्री स्वयं जाकर और ये खाद्यान्न के बैग वितरण करने का काम कर रहे हैं। आज हमने हितग्राहियों को खाद्यान्न दिया है और हम देखते हैं कि भूखे भजन होए ना गोपाला, रखो पंडित माला। तो आज भोजन, कोरोना काल में जो संकट आया था देश की जनता के ऊपर, उस देश की जनता के संकट को कहीं न कहीं अनेक लोक कल्याणकारी योजना बनाकर उनको दूर करने का काम किया है। हम देख रहे हैं रेवड़ी ठेले वाले, उनको 10,000 का लोन बिना ब्याज के दिया। यदि वो वापस दे रहे हैं तो उसको 20,000 का दे रहे हैं, और अब वापस दे रहे हैं तो उसको 50,000 का लोन दे रहे हैं। गरीब को निःशुल्क गैस कनेक्शन देने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है। प्रधानमंत्री आवास वो दे रहे हैं। आज तो खाद्यान्न वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, और इस खाद्यान्न वितरण को हर कंट्रोल की दुकान पर हितग्राही उत्साह और उमंग के साथ आए, उनका स्वागत किया गया, तिलक लगाकर, माला पहनाकर, और उनको खाद्यान्न लेकर घर की ओर प्रस्थान किया है। कोरोना काल में एक संबल देने का काम यदि किसी ने किया है तो देवपुरुष नरेंद्र मोदी जी ने, मैं उनके प्रति धन्यवाद देता हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और देश के प्रधानमंत्री जी जो कोरोना काल में गरीब को संबल देने का काम किया है। यह अन्न योजना तो उनकी दुआओं का काम है, और प्रधानमंत्री जी को आज देश के करोड़ों जनता दुआएं देगी, और उन दुआओं की वजह से देश के प्रधानमंत्री जी बढ़ रहे हैं। विश्व में अगर वो वहाँ अध्यक्षता करने का अवसर गरीबों की दुआओं की वजह से देश के प्रधानमंत्री को मिला है। आज इस अन्न उत्सव के कार्यक्रम में आप सब पत्रकार मित्रों को, जनता जनार्दन को और देश के प्रधानमंत्री का बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अरावली पर्वतों के बीच सुखदेव मुनि की तपोस्थली सुखानंद धाम क्षेत्र का सबसे बड़ा रमणीय तीर्थ स्थल है। बारिश के दौरान और साथ ही श्रावण मास में यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश और नदियों में आए पानी के कारण सुखानंद से झरना पूरे यौवन पर चल रहा है। इस अद्भुत नज़ारे को देखने नीमच जिले के साथ साथ पड़ोसी राज्य राजस्थान व आसपास के इलाकों से भी लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। सुखानंद प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ धार्मिक महत्व का तीर्थ स्थल है।
और यहाँ लोग श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की आराधना करने भी पहुंच रहे हैं। वर्तमान में 71 फीट ऊंचाई से झरना गिर रहा है, जिसे देखकर लोग रोमांचित हो रहे हैं और यहाँ झरने के नीचे नहाने का भी पर्यटक लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं स्वतंत्रता दिवस की परेड की तैयारी पुलिस व सशस्त्र बलों के जवानों द्वारा हायर सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 2 मैदान नीमच पर की जा रही है। शनिवार से नीमच के हायर सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 2 मैदान पर परेड की तैयारी की जा रही है। सुबह से ही पुलिस, होमगार्ड, सीआरपीएफ के जवान स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाली परेड की तैयारी में जुट गए हैं। 15 अगस्त को सुबह इस मैदान पर स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य आयोजन होगा, जहां मुख्य अतिथि परेड की सलामी लेंगे। उसी के मद्देनजर ये परेड की जा रही है। इस बार स्कूली बच्चे परेड में शामिल नहीं होंगे। जी, ये जो स्वतंत्रता दिवस की जो परेड है, 75वां स्वतंत्रता दिवस की जो परेड जो है यहाँ क्रमांक 2 स्कूल में आयोजित की जा रही है। इस कार्यक्रम में जो है जिला बल की 2 टुकड़ियाँ रहेंगी। एक महिला प्लाटून रहेगा, एक पुरुष प्लाटून रहेगा, एक होमगार्ड का प्लाटून रहेगा, एक एसएफ का प्लाटून रहेगा और एक सीआरपीएफ का प्लाटून रहेगा। ज़्यादा हर बार के हर वर्ष की तरह जो स्कूल के छात्र छात्रा रहते हैं उनको तो सम्मिलित करने के लिए मना किया गया है। तो इस बार जो है सशस्त्र जो बल हैं हमारे, उन्हीं के द्वारा जो है ये परेड करवाई जा रही है और अभी प्रारंभिक तैयारियाँ चल रही हैं, सभी को प्रैक्टिस करवाई जा रही है। 13 तारीख का समय रखा गया है। 13 तारीख को सुबह फाइनल रिहर्सल की डेट रखी गई है। 13 तारीख को सुबह फाइनल रिहर्सल करवाई जाएगी। नहीं, किसी प्रकार के कोई कार्यक्रम नहीं होंगे, केवल परेड होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।